तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ शुरू कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी विहार हो वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि इससे पहले आपका ज्योग्राफी का जो है सब कुछ हो चुका है, नदी से लेकर आपका उसका हिस्ट्री सब अब जाकर देख सकते हो। अब यहाँ इसके बाद जो बचा हुआ है उद्यान है, मिट्टी बचा हुआ है, जनगणना बचा हुआ है, बस मैं चाहे सब जुड़ रहे हो देखते रहो। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जूम कर लेते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यहाँ आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर वर्ड अभ्यारण्य जो है, वर्ड अभ्यारण्य स्थित है कहाँ है? तो ये आपका गुड़गांव में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये उत्तर प्रदेश में है। वही बात करें फोर्थ कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा पेरियार, जो केरल में है। नेक्स्ट है कि 5 में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? इसमें से कौन एक उड़ीसा में नहीं है, वो यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ बात करें तो आपका मयूरभंज सी हो जाएगा। सोनितपुर हाथी रिजर्व ये आपका उड़ीसा में नहीं है, नहीं तो महानदी संबलपुर और मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित एक नहीं है? एक गलत है, कौन है? तो यहाँ बात करें कि गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए, काजीरंगा गेंडा के लिए, दाची कामा गलत हो जाएगा, हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दाची कामा जो हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूछा किस राज्य में है? तो दाची कामा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है, तो ये कहाँ है? तो ये आपका गाहिर माथा में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सरिस्का आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट आते हैं 10 पर कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय किबुल लामजाओ ये कहाँ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, चलिए अब आते काजीरंगा। जैसे ऊपर मिलाने के लिए बता देते, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, मतलब कौन सा वहाँ जानवर पाया जाता है ज़्यादातर? तो ये गेंडा के लिए जाना जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये जो है किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो मतलब पेरियार किसके लिए? जो केरल में है, तो किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट एक चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ बात 15 की कर लें तो चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अब 16 पे बात कर लेते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा आपका असम में है। और केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? तो घनादेव केवला पक्षी ये भरतपुर राजस्थान में है। नंदा देवी जो है ये कहाँ आपका है? तो नंदा देवी जीवमंडल ये आपका उत्तराखंड में है। चलिए वही अब आते हैं नेक्स्ट की यहाँ बात 19 पे कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में मानस है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में हो जाएगा। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यहाँ 20 का आंसर आपका हो जाएगा काजीरंगा जो है यहाँ। निम्न किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार जो है किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा व्याघ्रों के लिए, मतलब बाघों के लिए है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह किस राज्य में? मतलब गिर जो है ये कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अब पूछ रहा है कि खंगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, तो किबुल नामजाओ ये नहीं आता है जो मणिपुर में है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए? ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ 29 का आंसर हो जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 31 की साइलेंट वैली किस वैली नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में है। चलिए भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, ये पूछे जा रहे हैं 32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा के लिए, थोड़ा काजीरंगा गेंडे के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक में है। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब 36 पे आ गए
कि रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान बब्बर शेर के लिए। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हो गया भागलपुर में ये स्थित है। चलिए थोड़ा आप देख सकते हो कि हाथी की जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ज़्यादातर? तो 38 का एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। वही 39 पे आते हैं कि भारत में सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 40 पे आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ है? तो यह आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में है। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जो है ये कहाँ है आपका? तो 42 का आंसर हो जाएगा जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट है डाची-कामा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ क्या उसमें क्या पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। 43 में आते हैं कि भारत के निम्न नेशनल पार्कों में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध यहाँ बताना है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपको बताना है, तो यहाँ 43 में आते हैं। तो चलिए 43 में आगे नेशनल कार्बेट हो जाएगा आपका उत्तराखंड के बात कर लेते हैं। फिर माधव नेशनल पार्क हो जाएगा, फिर नागरहोल कर्नाटक हो, यहाँ नहीं इंद्रावती नेशनल, तब कर्नाटक आपका लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ आपका सी आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए बात करें कि निम्न में कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो 44 में आते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ 45 का आंसर बात करें, टॉप स्लिप के नाम से जो है जाना जाता है आपका इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। 46 इसमें से एक सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है, मतलब ये पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो उसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो पेरियार केरल में, हंगुल के लिए नहीं होगा, यही आपका गलत है। दुधवा टाइगर के लिए, मानस और राजाजी हाथी के लिए है। बात है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो कहाँ जो है राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा हैं? तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मंडला में है। और बात करते हैं नेक्स्ट 49 कि कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। बुक्सा बाघ परियोजना ये किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो 51 का हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका गैंडा के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित ऐसा नहीं है, ये बताया जा रहा है कि किस राज्य में ये नहीं है। तो चलिए देखते हैं, बुक्सा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, सुमेलित यही आपका हो जाएगा 53। ठीक है, क्योंकि नमेरी असम है, डम्फा मिजोरम है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो यहाँ डम्फा आपका मिजोरम में हो जाएगा आंसर 54 का सी। चलिए नेक्स्ट क्या आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। 58 में, थोड़ा धुंधला है। तो 58 में आपको बता दें तो 1973 यहाँ दिया हुआ है, आप जान लें ये, क्योंकि ये प्रश्न आते ही हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कि हाँ बाघ के लिए। भारत में जंगली गधे मतलब घोड़खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 16 का आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, जो अभी हार्ड है वो बताएंगे आपको, ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, इससे भी प्रश्न आपके आते ही हैं। तो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। वही बात करें 65 में कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य स्थित है? तो 65 का आंसर हो जाएगा कोंडागू। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा नील पर्वत उद्यान से जाना जाता है। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो कच्छ में। अब यहाँ क्या है, मिलान करना एक गलत कौन है, ये यहाँ पूछा जा रहा है 68 में। तो चंदौली गुजरात में नहीं होगा, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि नामीबिया के से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो ये आपका छोड़ा गया था कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किस वर्ष जो है शुरू किए थे? तो यहाँ 70 का आंसर हो जाएगा 1992 में शुरू किए थे। वही टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए, टाइगर के 73 था। तो चलिए अब यहाँ बात है कि इतने सारे आपके हो गए हैं, तो मिलान करने में जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, आसान हो गया होगा। तो अब मिलान अब करते हैं, सारे अब जो है अब आएंगे, सब मिलान करने वाले आएंगे। तो मानस आपका कहाँ हो जाएगा, ये पूछा जाए तो असम में हो जाएगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नंदा देवी उत्तर प्रदेश की यहाँ बात कर लेते हैं,
तो यहाँ नंदा देवी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो पंचमढ़ी एक बचा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, मतलब 1 का 3 आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करने में मज़ा आएगा, आराम से मिलान करते रहते हैं और आप देखते रहेंगे। चलिए अब यहाँ 72 में आए तो कांगेर घाटी आपका छत्तीसगढ़ में ही है, नागरहोल कर्नाटक में हो जाएगा आपका। अब बात करें, चलिए यहाँ से हम नहीं आ रहा है मान के चलो, तो मिलान देखते हैं कि ए का 1 कौन है, तो ए का 1 बी का 4 आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर उसका सी का 3 हो जाएगा 3 हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर आपका हरियाणा में हो जाएगा। चलिए फिर नाम दफा बांदीपुर पेरियार और लामच पेरियार केरल में मिला लेते हैं। यह हो गया आपका, यहाँ तो मिल चुका है, मतलब सी का 4, तो सी का 4 आपका इसी में है, तो आंसर आपका हो जाएगा, मतलब एक का आपका नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर आपका कर्नाटक, लामजाओ मणिपुर। लामजाओ भी आपका मिला सकते थे, लेकिन आपको एक कोई मिल गया तो आसान है, जल्दी बनाना हो एग्जाम में। तो जैसे कि अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ भी दिया हुआ है गिर गुजरात, हमको पता है तो मार देते हैं डी का 2, तो डी का 2 जो है एक ही में, तो आंसर हो गया। तो बांधवपुर आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा, रोहला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलान करते हैं, चलिए मिलान करने यहीं पर कर लेते हैं। तो गिर गुजरात में आपका हो जाएगा, ए का 4 हो गया, लेकिन अब यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ लोग अब थोड़ा कंफ्यूज में, तो अब फिर भी मिलान करते हैं ताकि आपको मिल जाए तो सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपका ए का यहाँ 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बी का आपका हो जाएगा भरत सेंचुरी, राजस्थान में है भरत सेंचुरी, वही बात करें बांधवपुर मध्य प्रदेश में, काजीरंगा आपका असम में है। तो चलिए देखते हैं कौन है। तो यहाँ बात तब कर रहे थे हम, आपका ए का 4 था, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसमें मिलान करने है आपको, और इसमें बताना है जिला नाम दिया हुआ कहाँ मतलब मेन स्थित है। कान्हा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ दे दिया, बांधवपुर दे दिया, इस मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इंद्रावती छत्तीसगढ़, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ दे दिया कि जगह का नाम, तो यहाँ जगह के नाम बोलना है। तो चलिए देखते हैं इसी की बात पे। तो 76 की बात करें तो यहाँ बात करें कि कान्हा आपका हो जाएगा शहडोल में, बांधवपुर हो जाएगा बीजापुर में, और माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा मांडला में, माधव मांडला, और इंद्रावती हो जाएगा शिवपुरी, आपका हो जाएगा 76 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए फिर है लाची गामा, इस सब फिर आ गए हैं तो जम्मू कश्मीर ले लेते हैं, ए का 4, तो ए का 4 आपका यहीं में है, तो ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। केवलादेव मणिपुर में हो जाएगा आपका बी का, अच्छा केवलादेव घाना पश्चिम, बी का 2 राजस्थान हो जाएगा। कान्हा की बात करें तो मध्य प्रदेश में, पेरियार केरल में हो जाएगा। ठीक है, गिर राजस्थान, गिर जो है गुजरात में, लेकिन अच्छा ये नहीं है, इसमें क्या है शेर को मिलाना है, दो जानवर को। तो यहाँ बात करें कि वो गिर की बात करें तो गिर आप राष्ट्रीय शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वही बात करें कि राजा जी आपके हाथी के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव आपके साइबेरियन क्रेन के लिए, और काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतने सारे करने के बाद थोड़ा ये सब आपके लिए आसान हो गया होगा, आराम हो गया होगा। चलिए तो फिर है सिमलीपाल है, सरिस्का राजस्थान मिला लेते हैं, डी का 1, तो डी का 1 आपका ए चाहे बी में है। ठीक है, तो दूधवा यूपी को ले लेते हैं, बी का 4, तो बी का 4 आपका इसी में आ रहा था, ए आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट है आपका कि नामीबिया के से चीतों को जो है कुर्नो नेशनल पार्क में लाया गया था। ठीक है, तो लाया गया था, तो ये कहाँ है कुर्नो नेशनल पार्क, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। तो ये आपका भारत की मिट्टियाँ जो है कंप्लीट, अब भारत की मिट्टियाँ पे आते हैं। इससे पहले आपका ये आपका नेशनल पार्क कंप्लीट हो चुका है, तो अब भारत की मिट्टियों को शुरू करते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत प्रश्न जो है आपके आते ही होंगे। ठीक है, तो भारत की मिट्टियों में प्रश्न है कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी जो है यहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 प्रकार के, लेकिन आपको 8 प्रकार के पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 या 5 प्रकार के लिए ज़रूरत है, ज़्यादा प्रश्न आते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो ये हो जाएंगे 4, जो 4 इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में जानेंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है, तब सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी है। चलिए बात करते हैं कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो आंसर आपका 4 का ये हो जाएगा जलोढ़ का। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम में यहाँ जो आपको बताना है, तो है आपका जलोढ़ हो गया, लाल हो गया, काली, फिर लैटेराइट मिट्टी आपकी रहती है। बात है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण आपका है जलवायु संरचना, उच्च दाब की विविधता।
नेक्स्ट की बात करते हैं कि तटीय मैदानों की बात करें। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो ये क्यों है, तो ये आपका आंसर जलोढ़ की बात करें। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, वही पुरानी को बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है, ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका जलोढ़ से बना हुआ है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी नीचे, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 600 मीटर नीचे है। चलिए बात करें अब 12 की। गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बांगर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़ की। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका बांगर। भारत के समस्त स्थल भाग में कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, तो ये है 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ बात करें 16, तो 16 का आपका हो जाएगा दोमट नाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत में पाए जाने वाली कौन सी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है, तो यहाँ 17 का आंसर की बात करें, 17 का आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, विस्तृत है, पूछा जा रहा है। तो यह क्या पूछा, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी फैला हुआ है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। तो यहाँ बात करते हैं कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से बात करें तो ये आपका काली मिट्टी का होता है। काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादातर आपका सभी राज्यों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी है। रेगुड़ मिट्टी जो होगी मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा कपास के लिए। नेक्स्ट यहाँ बात करें 23 में कि निम्नलिखित में कौन सी जो है मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछा जा रहा है, तो 24 का बात करें आपका आंसर हो जाएगा इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। चलिए कि भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित हुई है, ये पूछा जा रहा है, तो 25 का आंसर रेगुड़ मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से ये जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी को। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, ये पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपका काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ है, तो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका लाल और पीली मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो तमिलनाडु में ज़्यादातर आपका जो है यहाँ लाल मिट्टी के लिए है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहे हैं, तो चलिए 32 पे आ गए। तो यहाँ 32 की बात करें तो 32 का आंसर हो जाएगा यह जो मिट्टी नदी घाटों में पाई जाती है, ये गलत है आपका। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है, हाँ ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी जो है ये आपका मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, तो यहाँ बात है आंसर हो जाएगा लैटेराइट में। लैटेराइट मिट्टी का प्रधान कौन है, तो लैटेराइट मिट्टी का प्रधान आपका मालाबार तटीय प्रदेश में है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्तक होता जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा लैटेराइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे अब आते हैं कि मिट्टी को कंप्लीट करनी है, तो अच्छे से जान लिया और आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है, ये पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ 37 का आंसर आपका हो जाएगा लैटेराइट की बात कर रहे हैं, लैटेराइट हो जाएगा। कथन ये बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है इसमें से, तो बात करें तो लैटेराइट मिट्टी की बात हो रही है, तो ये क्षारीय मिट्टी ये गलत है आपका। जैसे कि आपको पता ही होगा सत्य कौन, लैटेराइट मिट्टी कैसी है, सूखने पर कठोर है और गीली होने पर दही की तरह। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि 40 की भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ICAR अनुसार भारत के लगभग कितनी प्रतिशत भूमि
मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। तो यहाँ आंसर की बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा डी 60%। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये चावल का उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ बात है कि केरल में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो आंसर हो जाएगा आपका वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी नाम है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पाया जाता है रेगुड़ मिट्टी, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। बात है क्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा मखरला मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो चंबल के खड्ड बने अवनालिका। मृदा की बात करें, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। तो मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं आपके समोच्च क्षेत्र के किनाराबंदी, भू उपयोग का विनिमय। मतलब 1 और 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ये पूछ रहे हैं 49। तो कार्बनिक की काली में होती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है। निम्न राज्यों में जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र मृदा की बात करें, आर्द्र भूमि कौन है? ठीक है, तो यहाँ बात 51 की राजस्थान की बात करते हैं। लवणीय ज़्यादातर। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि आच्छादित कर लेता है, वो उसे ऊसर कहते हैं। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के लिए बात की रही है कि काजू जहाँ होती है वो किस मिट्टी में ज़्यादातर उपयुक्त है? काजू के लिए कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ 56 की यहाँ बात कर रहे हैं। तो 56 में आपका आंसर हो जाएगा लेटेराइट। लाल लेटेराइट में मिट्टी होती है। चलिए, यहाँ बात मृदा के संबंध में बोलना है, कौन युग्म सही है? वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिलवाट होती है, या काली मृदा समानतः फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है? तो दोनों सही है, ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए, बात यहाँ पर कर लेते हैं 58। तो 58 में भी आपको ये देखना है, बताना क्या है कि कौन व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या है करने की कि इस प्रकार के क्षरण के कारण क्षेत्र से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। खेत में मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में क्या क्या जरूरी है? अब नालिका क्षरण, बौछारी क्षरण, नलिका क्षरण या परत क्षरण। तो यहाँ 58 की बात कर लें तो 58 में आपका हो जाएगा आपका 2 4 3 1 बौछारी चरण होगा, फिर परत क्षरण होगा, फिर नलिका क्षरण और लास्ट में अवनालिका क्षरण यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ 59। तो 59 में यहाँ बोल रहा है मिलान करना है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, या उनसे आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो 59 की बात करें तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी। ए और दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये 60 अब खत्म हो चुका है मिट्टी आपका यहाँ फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो 60 का आंसर बात करें तो सही कौन है कि इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, सही है। ये बांगर और खादर जहाँ कहा जाता है ये मृदा देश के कुल क्षेत्र का 40% हिस्सा है, और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा।